आप मेरे पीछे फ्लैट्स देख रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है। इनकी संख्या 7400 है, 7400 ये फ्लैट्स है। इन फ्लैटों के बनने की शुरुआत शीला दीक्षित के टाइम पर हुई थी, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इन प्रोजेक्ट्स को 2012 में कंप्लीट होना था, फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2014 तक भी कंप्लीट नहीं हो पाए। आज इनकी स्थिति आप देख लीजिए, ये 4 मंजिला फ्लैट्स जो गरीबों को मिलने थे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलने थे, लेकिन राजनीति की भैंस चढ़ गई, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। आज ये सारे लग चुके थे, लेकिन गरीबों को ये अलॉटमेंट नहीं हो पाए। आप देखेंगे जितने भी 4 मंजिल तक देखेंगे, किसी भी फ्लैट की आपको रेलिंग नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, सारे खिड़की दरवाजे सब लोग चोर करके ले गए, सब कुछ चोरी हो चुका है। मैं आपको अंदर लेके चलना चाहता हूँ इन फ्लैटों के अंदर। इन फ्लैटों को तभी ये मकसद कामयाब हो पाएगा जब ये 7400 फ्लैट्स अगर गरीबों को मिलेंगे। इसके लिए कवायद जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे एक जांच भी जरूर होनी चाहिए कि जो गरीबों का हक है, जो गरीबों को मिलना चाहिए था, 2016 में ही ये फ्लैट्स गरीबों को मिलके तैयार हो जाने चाहिए थे। चोरी करके ले गए। ये खिड़की दरवाजे जो यहाँ पे लगे हुए थे, ये देखिए बोर्ड के जो पैनल लगे हुए थे, ये जो बोर्ड का पैनल था, ये चोरी हो गया है। ये जो बोर्ड है यहाँ पे लगने थे, वायरिंग आ रखी थी, ये चोरी हो गया है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजे चोरी हो गए हैं, सारे दरवाजे लोगों ने निकाल लिए। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भालसवा में है। जो आप मेरे पीछे फ्लैट्स देख रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है। इनकी संख्या 7400 है, 7400 ये फ्लैट्स है। इन फ्लैटों के बनने की शुरुआत शीला दीक्षित के टाइम पर हुई थी, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इन प्रोजेक्ट्स को 2012 में कंप्लीट होना था, फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2014 तक भी कंप्लीट नहीं हो पाए। फिर बोला गया 2016 तक ये फ्लैट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। लगभग 2016 तक सारे फ्लैट्स जितने भी आप देखेंगे, ये 7400 फ्लैट्स, जितनी दूर तक आप नजर घुमाएंगे, मेरे सामने की तरफ आप नजर घुमाएंगे, ये सारे फ्लैट्स 2016 के दरमियान बन के तैयार हो गए थे। आज इनकी स्थिति आप देख लीजिए, ये 4 मंजिला फ्लैट्स जो गरीबों को मिलने थे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलने थे, लेकिन राजनीति की भैंस चढ़ गई, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। जिस समय प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था, ऐसी सोसाइटी सिर्फ दिल्ली और कुछ बड़े शहरों में हुआ करती थी, नोएडा में हुआ करती थी, गुड़गांव में हुआ करती थी। ये जो आप ये जो इलाका देख रहे हैं बादली का, यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था गरीबों के लिए, लेकिन राजनीति के कारण ये फ्लैट्स पूरे नहीं हो पाए। काम पूरा हो चुका था, खिड़की दरवाजे सारे लग चुके थे, लेकिन गरीबों को ये अलॉटमेंट नहीं हो पाए। आप देखेंगे जितने भी 4 मंजिल तक देखेंगे, किसी भी फ्लैट की आपको रेलिंग नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, सारे खिड़की दरवाजे सब लोग चोर करके ले गए, सब कुछ चोरी हो चुका है। मैं आपको अंदर लेके चलना चाहता हूँ इन फ्लैटों के अंदर। आप यहां से देखेंगे, ये फ्लैट रेडी टू मूव थे, टाइल्स लगी हुई है, ये किचन है बनी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, लेकिन सब कुछ चोरी कर लिया लोगों ने, सब कुछ चोरी हो चुका है। यहाँ पे आप अंदर आएंगे, ये 2 BHK फ्लैट से जो लोगों को मिलने थे, आप ये देखेंगे सब कुछ यहाँ लूट चुका है, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है। आप स्थिति लगा सकते हैं, सब कुछ लोग चोरी करके ले गए। खिड़की दरवाजे जो यहाँ पे लगे हुए थे, ये देखिए बोर्ड के जो पैनल लगे हुए थे, ये जो बोर्ड का पैनल था, ये चोरी हो गया है। ये जो बोर्ड है यहाँ पे लगने थे, वायरिंग आ रखी थी, ये चोरी हो गया है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजे चोरी हो गए हैं, सारे दरवाजे लोगों ने निकाल लिए। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलना चाहता हूं। ये जो पहली मंजिल है, यहाँ पे जो रेलिंग है, ये जो रेलिंग है, ये भी लोग ले गए हैं। अब पूरा तहस नहस हो चुका है। ये आप देखेंगे पूरा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट था, ये सब कुछ खराब हो चुका है। यहाँ पे आप अंदर आएंगे, देखो ये दरवाजे यहाँ लगे हुए थे, लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। ये पूरे फ्लैट्स खंडर बन चुके हैं आज के टाइम पर, ये फ्लैट्स बन चुके हैं। ये जुआरियों का अड्डा, ये फ्लैट्स, यहाँ नशा हो रहा है। आप मेरे सामने देखेंगे, ये भी फ्लैट सारे बन चुके हैं, सारे फ्लैट्स बन चुके हैं, सारे खिड़की दरवाजे लोग ले गए हैं। आप देखिए नल का कनेक्शन भी यहाँ पर हो रखा है, पानी की टंकियां सब जगह रखी हुई है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए। फ्लैट्स को बनाने में 2 कंपनियां शामिल रही है। एक कंपनी का नाम सुप्रीम है
एक कंपनी का नाम एनसीसी। इन दोनों कंपनियों को मिलकर ये फ्लैट्स बनाने थे और कंपनियों ने काम अपना जरूर पूरा करा, लेकिन कंपनियां राजनीति की भेंट चढ़ गई, उनको फंड की अलॉटमेंट नहीं हो पाई। एनसीसी ने यहाँ पे 4000 फ्लैट्स बनाए थे और जो सुप्रीम कंपनी है उसने यहाँ पर 3400 फ्लैट्स बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कंपनी जो है वो भग चुकी है, उसने अपना काम पूरा नहीं करा। आप देखेंगे सारे फ्लैटों की हालत खस्ता हो रखी है। यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स आप देखेंगे सारे फ्लैट्स खस्ता हो गए। अंकल जी आप इधर ही रहते हो? हाँ इधर ही रहते हो बाबू? तो यहाँ पे जो फ्लैट्स ये बने हुए खंडर हो गए, दारूबाजी चलती है यहाँ पे क्या? बहुत स्मैक सब चलती है यहाँ पर, बहुत लोग गाने वाने पीकर यहाँ पर बैठ के। और ये अच्छा पूरा खंडर। तो ये जो यहाँ पे खिड़की दरवाजे टूटे ये लोग ले गए यहाँ पे लगे हुए थे? चुरा लिए हैं यहाँ पर स्मैक जो आते हैं ना, अच्छा वो लोग ले जाके चोरी करके ले जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। कोई यहाँ पे रात को नहीं आ सकता? नहीं, कुछ लोग उधर तरफ का रहते हैं। अच्छा बहुत गंजेड़ी लोग। और यहाँ पर बहुत लड़ाई भी होती है, दंगे भी होते हैं और क्या कहते हैं मर्डर भी होते हैं। अच्छा तो यहाँ ये इलाका मतलब रात को आने के लिए सेफ नहीं है? अच्छा तो आप लोग यहाँ से स्कूल जाते हो शॉर्टकट ये? नहीं अभी तो हम अभी तो उधर पढ़ते हैं। आज हमारा फ्री बोर्ड है ना, तो अभी 1-2 घंटे लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर घूम रहे हैं। अच्छा तो आप ये बच्चों को भी देख सकते हो, बच्चे भी यहाँ के फ्लैटों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बुरी स्थिति है। आप देखेंगे सारे फ्लैटों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ रेखा गुप्ता आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो अभी डिग्गी टूटेगी ना जहांगीरपुरी की तरफ की, तो ये जो साफ करा दिए यहाँ पे भी ला सकते हो लोग। और हमारे बलसवा में रोड बनवा। अच्छा तो आप बच्चे बता रहे हैं कि किस तरीके से रेखा गुप्ता आई है वहां पर। ये जो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो पाया है उसको कंप्लीट होने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पर दोबारा से इन फ्लैटों को रिनोवेट करा जाएगा, उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है गवर्नमेंट के पास में तो ये कंप्लीट करके गरीबों को ये प्रोजेक्ट सबमिट किया जा सकता है। 7400 फ्लैट गरीबों को मिलेंगे तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन आप देखेंगे चारों तरफ के फ्लैट तो खंडर हो चुके हैं। ये यहाँ पे कोई शॉप थी उसके भी दरवाजे वगैरह लोग ले गए। ये ट्रांसफार्मर था उसको भी लोगों ने दरवाजे खिड़की ले गए हैं। आप देखेंगे ये खंबे जरूर यहाँ लगा दिए गए हैं, लेकिन बिजली यहाँ पे अभी नहीं आई है और लाइट यहाँ पे नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। और भी मैं आगे आपको लेके चलना चाहता हूँ। ये पूरा आप देखेंगे बड़ी बड़ी झाड़ियां यहाँ पे हो गई है, तो आप समझ सकते हो कि कितने समय से यहाँ पे लोग आना जाना नहीं हो रहा होगा, इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां यहाँ पे हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है। आप देखेंगे जितने भी ये बाथरूम और किचन के है ये सारी खिड़कियां लोगों ने चुरा लिया है, प्लास्टर गिरने वाला है। तो ये खतरे से भी खाली नहीं है। इन फ्लैट्सों को अगर दोबारा से रिनोवेट करा जाएगा तभी सही रहेगा। आप ये इस तरफ का इलाका देखेंगे ये तो पूरा जंगल बन गया है। यहाँ पे सारे फ्लैट बहुत जर्जर हो चुके हैं। आप देखेंगे सामने भी बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, उनकी स्थिति भी बद से बदतर है। लेकिन इन फ्लैटों को तभी ये मकसद कामयाब हो पाएगा जब ये 7400 फ्लैट्स अगर गरीबों को मिलेंगे। इसके लिए कवायद जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे एक जांच भी जरूर होनी चाहिए कि जो गरीबों का हक है, जो गरीबों को मिलना चाहिए था। 2016 में ही ये फ्लैट्स गरीबों को मिलके तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो लोग आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दे रही है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, तो जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने यहाँ विजिट करी है, तो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये फ्लैट जरूर गरीबों को मिले। लेकिन उससे पहले एक जांच करने की जरूर आवश्यकता है कि कौन कौन वो लोग शामिल रहे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लटकाए रखा और जिनकी मिली भगत से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने यहाँ विजिट करा और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें करी कि यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो ई रिक्शा उसका चार्जिंग पॉइंट, हर टावर जो बने हुए हर टावर के पास में दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आंगनवाड़ी की सुविधा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बच्चों का स्कूल, ये तमाम वादे जरूर उन्होंने करें। लेकिन जो हमारे नेशनल मीडिया उन्होंने भी इतना बड़ा जो 7400 लोगों का जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा मुद्दा था, उसको अपनी डिबेट में शामिल नहीं करा। नेशनल मीडिया ने इस इशू को नहीं उठाया। अगर मीडिया हमारी सतर्कता से काम करता
तो ये फ्लैट्स बहुत पहले ही गरीबों को अलॉट हो चुके होते। आप देखेंगे सारे फ्लैटों की स्थिति बस से बदतर हो गई है। आप ये देखेंगे ये जो जंगले के ऊपर जो ये बाहर की तरफ जो खिड़की थी सारी ऊपर तक देखिए टूट चुकी है। सब लोगों ने यहाँ से सरिये चोरी कर लिया, सारे सरिये यहाँ चोरी हो चुके हैं। तो किस तरीके से दहशत यहाँ पे मचाई थी। क्या सरकार, क्या प्रशासन चोरी करने वाले लोगों को रोक नहीं सकता था? क्या ये चोरी एक दिन में हुई है? लंबे समय से यहाँ लोग चोरी करते रहे, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पे नशेड़ी गंजोड़ियों का अड्डा बन चुका है। तो बड़ा सवाल यही है, रेखा गुप्ता के सामने चुनौती है कि इस फ्लैट्स को, जितने भी 7400 फ्लैट है उनको कंप्लीट करे, और जिन लोगों को, जिन गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट मिलने चाहिए थे उनको ये अलॉटमेंट होनी चाहिए। भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, भलासवा।